गुड मॉर्निंग। अकाउंटेंसी क्लास, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 टॉपिक मैं समझाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या डिफरेंस है दोनों में। सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, and third is very new to you, that is balance sheet, but it is the opening. हमने बैलेंस शीट किया क्लास 11 में, that was closing बैलेंस शीट। डेट उसमें हम लोग लिखते थे as at 31st March 2020 or 2019, whatever it is, the end date. If the accounting year is 2021, the end date is 21 and beginning date is 20. तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। बस हम पॉइंट्स नोटेट करें। फर्स्ट पॉइंट में द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ऑलमोस्ट द सेम अकाउंट, बट सम डिफरेंस आर देयर। वो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, सेकेंड इज इसके ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड द लास्ट इज बैलेंस। इस 4 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे तो यू कैन डिफरेंस दिस 2 अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर prepared by whom? Only the not for profit organizations. On the other hand, profit and loss account prepared by those organizations who are in the intent to earn profit in every steps of their business. This is the basic preparation prepared by whom? Prepare, कौन prepare करता है? तो प्रिपेयर करता है कौन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करता है एनपीओ, दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल सोसाइटी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, होली प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, उनका भी तो रिसीप्ट होता है, एक्सपेंस भी होता है। तो दे आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑन द अदर एंड, ऑल द बिजनेस, दोज हु आर इन मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट आर मेंटेन हु? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर बाय। तो याद रखने का तरीका, वी हैव टू नोट डाउन द बेसिक पॉइंट। फर्स्ट, हु प्रिपेयर। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू clarify or analysis कि what is my income and what is my expenditure in income and expenditure account, and on the other end, those are profit making organizations, they are prepare this profit and loss. Those you are also know in class 11 we have prepared the profit and loss account to calculate or to find out either we have in profit throughout the year or we are in loss. So income and expenditure account are prepared by the NPOs, not for profit organizations, to find out whether they are going on surplus. Surplus means expenditure is less, income is more. It's called the surplus. And either surplus or deficit. Deficit is expenditure is more, income is less. It's called the deficit. That means surplus is equal to profit for the net profit earning organizations, and deficit is equal to loss for the profit earning organizations. So for NPO, it is a surplus or deficit. In case of profit earning organizations, either it is a profit or it is a loss. So we can define the objective is to, देखो PDF फाइल ओपन कर लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोला ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain the excess of income over expenditure, that means surplus, or excess of expenditure over income is called the deficit. On the other hand, profit and loss account, the objective is to ascertain the net profit or net loss during an accounting year. Clear? Next point, basis of प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की बेसिस क्या होता है?
how it is to be prepared. First देखो क्या बोल रहा है, it is prepared on the basis of receipt and payment account and other information, and profit and loss हम लोग कैसे prepare किया थी, trial balance and other information. तो this is the basis of preparation. प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे करते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वहां पे उसकी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बेसिस क्या था, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. अब यहाँ पे क्या बेसिस होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट. ये दोनों इज द डिफरेंस, ये दोनों इज द डिफरेंस. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में खाली रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द ईयर कैश बेसिस, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द कैश बुक. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा कितना मेरा रिसीट हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंड कितना मेरा पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर. इमेटेरियल बिकॉज इट इज अ कैश बेसिस, ये टुडे, टुमारो और यस्टरडे का भी हो सकता है, बट वी हैव टू पिक. वहां से हम क्या उठाएंगे, खाली करंट ईयर की रिसीट वो आएगा मेरा इनकम में, एंड खाली करंट ईयर की पेमेंट वो जाएगा मेरा पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड में. दिस इज द डिफरेंस. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इज फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ओनली द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट, एंड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड सम एडजस्टमेंट. क्लियर. लास्ट पॉइंट, बैलेंसेस. बैलेंसेस में क्या बोला, द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, एंड बैलेंसेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस की बोला जाएगा प्रॉफिट, आइदर प्रॉफिट और इट इज अ लॉस. दिस इज द फोर ऑब्जेक्टिव. तो इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रखें, 1B, A, B, C, D. द प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन कहां से हम लोग उसको उठा के लाते हैं, एंड बैलेंस को क्या बोला जाता है. वेरी सिंपल, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है. नाउ कम टू द पॉइंट 2, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मैं पहले ही बोल रखा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ कैश बुक, कैश बेसिस अकाउंटिंग. ऑन द अदर हैंड, income and expenditure account is an accrual basis of accounting, or it is as similar as profit and loss account. To some extent it is different from organization to organizations. The organizations, NPOs, are maintaining income and expenditure account, and the profit motive organizations are maintaining the profit and loss account. This is the main difference. This difference मैंने पहले इसको मैं define किया, and then come to this point. Now there is a 6 or 7 point. First point is nature. किस nature की होता है दोनों, receipt and payment account और income and expenditure account. Second point, basis of accounting. Third point, nature of account, किस टाइप का nature है. balances को हम क्या बोलेंगे, site, कौन सा site में क्या जाएगा. F में period, किस period की, दोनों same period की होता है. And next the capital and revenue item क्या होगा, adjustment में क्या करेंगे, and last में non cash item कहाँ पे जाएगा या कहाँ पे नहीं जाएगा, that to be discussed under this point. So there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 point are there for this purpose. तो हम nature बोलेंगे, it is a summary of cash book. Receipt and payment account first, and then income and expenditure account. Receipt and payment account पहले नहीं बोला, what is the nature? It is a cash book. And income and expenditure account, it is a profit and loss account. देखो क्या बोला, it is a similar to profit and loss account of the business enterprise. Means those are intent to earn profit. तो income and expenditure account कौन बनाता है, not for profit organizations बनाता है. On the other hand, profit and loss कौन बनाता है, those are intent to earn profit. Profit and loss account में either profit or loss. Income and expenditure account में either surplus or deficit. Very simple. Next point, basis of accounting. Basis of accounting में क्या बोला है, it is a real account. Basis, it is a real account means receipt and payment account is a real account, and income and expenditure account is a nominal account. Next point, nature of account. किस टाइप का account होता है, देखो इसमें it is a real account and it is a nominal account. The prepare on the cash book and on the basis of accrual basis of accounting. Basis of accounting में क्या बोलेंगे, this is a cash basis. Receipt and payment account, income and expenditure account is accrual basis of accounting. Nature of accounting में is a real account, receipt and payment account,
and nominal account is income and expenditure account. Balances में क्या बोला है? Balances it started with the opening balance. क्या? Receipt and payment account. मैं पहले भी फॉर्मेट दिया, उस दिन फॉर्मेट दिया था लास्ट वीडियो में कि receipt and payment account स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD क्लोज होगा. If it is a positive, if it is a negative, then बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD में क्लोज हो जाता है. तो receipt and payment account start with the opening cash and opening bank and close with the opening cash and opening balance. वो यहाँ पे बोला है the start with the opening balances of the cash and bank balance at the end of the present cash and bank balance at the end. And but income and expenditure account में क्या बोला है? It is has opening balances. कोई इसका balances नहीं होता है. Balance at the end means either it is a surplus or it is a deficit. प्रॉफिट एंड लॉस का एक बार सोच के देखो, हम लोग कोई बैलेंस लेके करते थे? नहीं करते थे. तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द सेम कैटेगरी और सेम इसकी फीचर्स है. कोई ओपनिंग बैलेंस या कोई क्लोजिंग बैलेंस लेके स्टार्ट नहीं होगा. सिंपल हम एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड में लिखेंगे, इनकम को इनकम साइड में लिखेंगे. फॉर्मेट इज आल्सो सेम, ऑलरेडी गिवन. डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इज इनकम. टोटल शुरू से स्टार्ट कर देंगे. रेंट आया कितना, बट ओनली we have to keep in mind that it is only the current year expenses to be debited in the debit side and current year income to be credited in the credit side. That's it, nothing else. Balances side, how many side? Debit and credit. दोबारा बोल रहा हूँ, रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है. कैश बुक, एक बार जस्ट गो थ्रू द कैश बुक इन 11th क्लास. Debit side is my receipt, plus side, and credit side is my payment. That means minus side. Income and expenditure इसका opposite हो जाएगा. Debit side is your expenses and credit side is your income. Nothing else. So side is that. Side को मैं read कर रहा हूँ, देख लो. The debit side of the account recorded cash receipt and credit side of the account is the cash payment. And income and expenditure में debit side of the account recorded the expenses and losses. And credit side is recorded income and gain. Clear? Now point is the period. What is the period? Time period. The period, it includes the receipt and payment account during the year, irrespective of the fact whether they related to the current, previous or future. But in income and expenditure, it is for the current year. मैं बार बार इसीलिए इस चीज को बोल रहा हूँ. मैंने उस दिन वीडियो में दिया था. One is the current year, CY, previous year. And next year, current year is now 2022, 2021. Next year हो जाएगा 2021, 2022, and previous year is 2019, 2020. तो इसमें ध्यान से थोड़ा देखोगे तो पता चल जाएगा. Previous years means today is what? Friday. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Friday, next year, next day, Saturday, and previous year Thursday. तो इस हिसाब से भी अपना आइडिया को, अपना कंसेप्ट को ग्रोथ ले सकते हो कि प्रीवियस मतलब yesterday, current year आज, and next year that means tomorrow. तो यहाँ पे receipt and payment account में तीनों आ सकता है. तीनों आ सकता है. आज किसी ने आया मेरे पास, आके बोल रहा है कि सर येस्टरडे का कुछ पैसा देना था आपको, वो रख लीजिए. आज का इतना देना है, ये रख लीजिए. कल के मैं नहीं आ पाऊंगा, कल वाला पैसे भी रख लीजिए. कैश इज रिसीविंग. तो इफ इट इज ए कैश देन आई हैव नो प्रॉब्लम. मैं सारे कैश ले लूंगा, येस्टरडे के भी ले लूंगा, आज का भी ले लूंगा, एंड टुमारो का भी कैश ले लूंगा. ये होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग. कैश आ रहा है, इमेटीरियल कब का आ रहा है, मैं उसमें आज का इनकम दिखाऊंगा. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे को खाली दिखाना है कौन सा? करेंट ईयर. क्योंकि करेंट ईयर का जितना मेरा पास कैश आएगा या जितना मेरा पास आया या नहीं आया. सपोज नाउ कम टू द पॉइंट ऑन करेंट ईयर. करेंट ईयर में मेरे को सपोज एक 10,000 रुपीज मिलना था. क्लियर? तो मेरा पास आया कितना? 9,000 आ गया. 10,000 मेरे को आना चाहिए करंट ईयर में.
बट मेरा पास आया 9000, तो मैं क्या करूंगा 9000 प्लस आउटस्टैंडिंग और एक्रूड 1000 करके मेरा इनकम साइड में जाएगा 10,000. दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इसका मतलब जितना मेरा इनकम होना चाहिए उतना ही मैं दिखाऊंगा, बट दिखाऊंगा कैसे? एक्रूड करके या तो आउटस्टैंडिंग करके. आया कितना, बाकी कितना है, बैलेंस कितना आएगा. ये मेरा जो आया नहीं है ये मेरा एसेट है, क्योंकि ये मिलेगा मेरे को कभी ना कभी, आज काल परसों कभी ना कभी मिलेगा. तो दिस इज द सिस्टम इज कॉल्ड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जिस साल की मैं अकाउंटिंग ले रहा हूं उस साल के मेरे को सारे खर्चा, एक बार जस्ट थिंक अबाउट द 11 प्रॉफिट एंड लॉस. हम लोग वहां पे रेंट करते थे. रेंट में क्वेश्चन में दे रखा है रेंट इज 22,000, ब्रैकेट में दे रखा है 11 मंथ. बट हमें पता ही है एक साल में 12 मंथ होता है, तो मैं 22,000 को 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना कटेगा? 11 तो 2000 पर मंथ इंटू 12 करूंगा तो 24,000 हो रहा है. तो मैं हम लोग क्या करते थे, इनर कॉलम में लिखते थे 22,000 एट आउटस्टैंडिंग 2000, आउटर कॉलम में 24,000. इज कॉल्ड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इसका मतलब उस साल में मेरा खर्चा 24,000 होना चाहिए, मैंने किया नहीं. दैट डज नॉट मीन कि मेरा खर्चा नहीं होगा. उस खर्चे को मेरे को देने पड़ेंगे, आज काल परसों कभी भी देने पड़ेंगे. तो खर्चे को पूरा बुक करना है. सिमिलर वे में इनकम को भी पूरा बुक करना है. इनकम मेरा होना चाहिए 10,000, आया नहीं है, जितना नहीं आया ऐड करो, आउटर कॉलम में पूरा इनकम दिखाओ. इज कॉल्ड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और इट इज द पीरियडिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम. Capital and revenue item. What is capital item and what is revenue item? Receipt and payment account में मैंने उस दिन फॉर्मेट जो दिया था लास्ट वीडियो क्लास में, देखो कि वहाँ पे रेवेन्यू का भी एक हेडिंग था, कैपिटल का भी हेडिंग था. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ओनली फॉर द रेवेन्यू, नो कैपिटल परचेज, नो कैपिटल सेल. हाँ, एसेट सेल हो गया, उसमें लॉस आ रहा है, उस लॉस को हम खर्चे में बुक करेंगे. एसेट सेल हुआ है, आया प्रॉफिट, हम उसको इनकम में बुक कर देंगे. तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एसेट सेलिंग में, वो तो इफेक्ट कर देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. बट परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ओनली फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम नेचर. On the other hand, receipt and payment account, it is a capital as well as revenue both. मैं अगर आज एसेट परचेज करता हूँ तो मेरा पेमेंट साइड में कैश बुक में दिखाते हैं हम लोग कि फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज किया, कार परचेज किया. जस्ट एक रिमाइंडर ले लो क्लास 11 की तरफ से, तो देखो कि ये क्लियर हो जाएगा. दैट मीन द साइड में क्या बोला है? डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट आर द रिसीव, रिकॉर्डेड द कैश रिसीव, एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज द पेमेंट. पीरियड हो गया. कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम में इट रिकॉर्डेड द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ आइटम, बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम. And in expenditure account में it record income and expenditure of the revenue item only. Next, adjustment तुम लोग किया क्लास 11 में. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे एडजस्टमेंट होता था. रेंट आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, जो भी है वो सब सारे एडजस्टमेंट है. वही सेम एडजस्टमेंट तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट के बाद. एंड यू हैव टू adjust this and take only the current year balance. That is called the adjustment. Non-cash item. अब now the point, receipt and payment account मैं बार-बार बोल के ही चल रहा हूँ. Receipt and payment account is a cash book. That means it is a cash transaction to be written only in receipt and payment account. But income and expenditure account, it is accrual basis of accounting. तो उसमें कैश पेमेंट या चेक पेमेंट या कोई पेमेंट आया नहीं आया सारे हम लोग वहाँ पे लेंगे. जस्ट गो थ्रू द पॉइंट ऑफ पीडीएफ. वहाँ पे बोला है इट डज नॉट रिकॉर्ड द नॉन कैश आइटम एज एग्जाम्पल. क्या दे सकते हो? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पेमेंट में नहीं आएगा बिकॉज दैट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस. ऑन द अदर हैंड एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट हो गया, मेरे को मिला नहीं है, जब तक मेरे को नहीं मिलेगा तब तक हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे. एक्रूअल बेसिस में, कैश बेसिस में नहीं लेंगे, एक्रूअल बेसिस में ले लेंगे. तो डेप्रिसिएशन देखोगे, डेप्रिसिएशन इज एडजस्टमेंट. वो एडजस्टमेंट हम लोग रिसीट एंड पेमेंट में नहीं करेंगे बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेंगे बिकॉज दिस इज ए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब मेरे को मिला या नहीं मिला,
अगर खर्चा हुआ उस साल के लिए, उस पीरियड के लिए, तो मेरे को एक्सपेंस में डालने पड़ेंगे। अगर इनकम हुआ उस साल के लिए या उस एक्सपेंस पीरियड के लिए, तो मेरे को इनकम को भी लेने पड़ेंगे। दैट्स इट। पॉइंट वाइज क्लैरिटी देखोगे, थोड़ा सा 11 क्लास को भी याद करोगे तो वेरी इजी, नथिंग एल्स। थर्ड पॉइंट, बैलेंस शीट फॉर्मेट। ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट? मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा। कोई इसमें एक्सेस कुछ नहीं है, वेरी इजी है। बैलेंस शीट जनरली हम लोग करते आया क्लास 11 में, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी होता है, साथ के साथ एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो होगा। तो बैलेंस शीट इज अ क्लोजिंग, मीन्स मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 31 मार्च 2020। अगर सेम मैं इसमें डेट डालता हूँ, दिस इज 1/4/2019। अब देखो 20 कहाँ पे खत्म हो रहा है? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020, दिस इज द 12 मंथ। तो इसकी ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। 1/4/2019 इज माय ओपनिंग, दैट बिकम दिस साइड, एंड 31 मार्च 2020 इज गोज योर क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग में, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा आता है? लास्ट ईयर की क्लोजिंग इज इक्वल टू इस साल की ओपनिंग। तो लास्ट ईयर में हमने जो बैलेंस शीट बनाया उसी को तो कैरी करके लाएंगे या उसको रास्ते में फेंक देंगे। लास्ट ईयर में मैं जब बैलेंस शीट क्लोज किया था तब मेरा पास एसेट था 2 लाख का, लायबिलिटीज था 1 लाख का, बाकी मेरा कैपिटल था। तो उसी को हम लेके आएंगे। हमने क्लास 11 में इसीलिए देखोगे ओपनिंग जर्नल एंट्री पास किए थे। ऑल एसेट आर डेबिट, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड द कैपिटल और कैपिटल फंड। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में द फॉर्मेट इज सेम, लायबिलिटीज एंड एसेट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर मैं किसी को सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया, आज मैंने दे दिया कल के लिए, तो दिस इज माय एसेट फॉर, मैंने दिया, बट जिसको दिया वो क्या बोलेगा? वो उसके लिए लायबिलिटीज बन जाएगा। एक सिंपल सोचो, लाइफ मेंबरशिप फीस। सपोज यू आर ए मेंबर एंड फीस गिवन टू मी। तो आपने मेरे को लाइफ के लिए, अपने लाइफ के लिए, सपोज योर लाइफ इज टेंटेटिव गोइंग टू अनदर 20 इयर्स, मिस्टर एक्स की लाइफ और 20 साल तक जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी एज है 60, तो मोटा मोटा एक एवरेज एज 80 लेके चलते। तो आज उन्होंने बोला मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस, आप रख लो, जितना दिन मैं बचूंगा मैं आके यहाँ पे एंटरटेन करूंगा क्लब में। तो मिस्टर एक्स के लिए ये एसेट बन जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए एडवांस कर रखा है, बट मेरे लिए ये लायबिलिटीज, मेरे मतलब क्लब के लिए इट इज ए लायबिलिटीज। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर मैं किसी से रिसीव करता हूँ, दैट इज माय लायबिलिटीज। इसको ध्यान रखोगे। ऑन द अदर एंड, अगर मैं किसी को एडवांस सब्सक्रिप्शन देता हूँ, अगर मैं देता हूँ तो एसेट, देता हूँ तो लायबिलिटीज। दैट इज द पॉइंट। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज माय लायबिलिटीज। क्या क्या आता है? इसी फॉर्मेट में करोगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शंस अगर लोगे तो लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज योर बर्डन टू पे इट आउट। तुम्हारे फीस बचा है, तुम्हारे सैलरी किसी ने किसी को दिया नहीं है, तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं किया, ऑल इज एक्सपेंसेस एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, मींस डेट इज ओवर बट यू हैव नॉट पेड, इज कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग एंड इज कॉल्ड द लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड में दो चीज आता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरे को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट मैं तुम लोगों को क्लास 11 में भी बोला है, मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि अगर इनकम नेचर है उसको हम लोग एक्रूड बोले तो बेटर है, और अगर एक्सपेंस नेचर है then we can say it is an outstanding. It will be the easy way to remember in your mind. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बट बुक पे आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं, तभी हम लोग यूज करते हैं।
एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब 31 मार्च में बैंक मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, बट वो प्रोवाइड करते हैं 3 दिन 4 दिन बाद। इस कॉल द एक्रूड ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जमा हो गया, मेरे को अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, इस कॉल इंटरेस्ट इज एक्रूड, माय एसेट मिलेगा 100%, नो प्रॉब्लम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर मैं किसी को एडवांस में देता हूँ, सेम प्रोसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं लेता हूं तो लायबिलिटीज, प्रीपेड किया किसी को एडवांस में दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज माय एसेट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लास्ट ईयर की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक में दोबारा बार-बार रिपीट कर रहा हूं, the 1/4/2019 is called the opening balance sheet and 31st March 2020 is called the closing balance sheet। लास्ट ईयर जो हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था कौन सा, लास्ट ईयर में हुआ था, यहाँ पे देखो 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होके आता है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज इक्वल टू इस साल का ओपनिंग हो गया, ओपनिंग में चला जाता है, दोबारा क्लोजिंग होगा, इस साल का जो क्लोजिंग होगा फिर 2021 में जाके ये ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Why we are doing this opening balance sheet? To find out this part, that means the capital। ये करने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में थोड़ा सा याद करके देखो, क्लास लेवल में जब हम ट्रायल बैलेंस करते थे या देखते थे, वहां पे कैपिटल क्रेडिट साइड में दिया जाता है, ऑलरेडी अपीयर, बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे, जब रिसीट एंड पेमेंट हमें बोल दिया जाएगा, उसमें तुम्हें कैपिटल अलग से मेंशन नहीं करके देगा। यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड बाय प्रिपेयरिंग दिस ओपनिंग बैलेंस शीट। कुछ तुम्हें बोला जाएगा कि 1 तारीख में मेरे पास एसेट इतना था, इन्वेस्टमेंट इतना था, आउटस्टैंडिंग इतना था, एक्रूड इतना था, प्रीपेड इतना था, एंड ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट में रहेगा ही रहेगा, वहां से उसको ले लो, ओपनिंग कैश को ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, क्लोजिंग कैश को क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो, वेरी सिंपल। एंड अगर कुछ एडवांस है तो एडवांस को ले लो, आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है आउटस्टैंडिंग को ले लो, इस साइड की टोटल करो, इस साइड के टोटल करके यहाँ पे लिख दो एंड इसको माइनस करो, तो ये फिगर तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज योर कैपिटल फंड, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आके अपीयर होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसलिए मैंने उसको भी ले लिया फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट में जाएगा, लायबिलिटी इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट इज द राइट हैंड साइड। खाली इसमें ये देखने पड़ेंगे, मैं फॉर्मेट इसको दे दिया, उसी फॉर्मेट में यू हैव टू डू, पीडीएफ फाइल में खोल कर देखना, द फॉर्मेट इज गिवन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट इज द ओपनिंग, लास्ट ईयर की क्लोजिंग इज कम टू द ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड इस साल की जो क्लोजिंग होगा नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पीडीएफ फाइल को ओपन करो, पढ़ो, रीड करो, एंड देन लिसन माय ऑडियो एंड वीडियो, सो इट विल बी वेरी फाइन। थैंक यू।